देखिए सबसे पहले साधारण ब्याज स्टार्ट किया जाएगा। साधारण ब्याज जो है इसमें दो तीन नाम याद रखना पड़ेगा। कौन कौन सा नाम? एक आपको दर बोलेगा, और दर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेट। और एक समय बोलेगा जिसको हम लोग ईयर्स इंग्लिश में बोलते हैं, टाइम बोलते हैं ना। हाँ टाइम बोलते हैं, टाइम। और एक चीज याद रखिएगा कि जो रेट होगा वो हर बार परसेंटेज में रहेगा, जो टाइम होगा वो ईयर्स में हो सकता है, मंथ में हो सकता है, डे में हो सकता है। ये तीनों कंडीशन में दे सकता है। समय समय को पहचानने का तरीका ईयर, मंथ यानी साल, महीना और दिन। और जहां दर होगा उसमें क्या लगा होगा? परसेंटेज लगा होगा, ठीक है। और एक आता है मूलधन। मूलधन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हम लोग दर्शाएंगे पी से। किससे दर्शाएंगे? पी से। और एक आता है साधारण ब्याज। ध्यान से सुनिएगा, साधारण ब्याज नाम देगा, ये इसका डायरेक्ट नाम देगा ब्याज। इसको हम लोग दर्शाते हैं एसआई से, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसी को पढ़ रहे हैं एसआई। तो साधारण ब्याज, ब्याज या एसआई इसमें से कोई भी दे सकता है, ठीक है। और एक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन को इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट, और अमाउंट को हम लोग लिखते हैं ए से। ये कुछ बेसिक है इसमें, ठीक है। उसका बेसिक के बाद इसका जो फार्मूला आता है, फार्मूला सबसे पहला फार्मूला ये है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। मूलधन गुणे दर गुणे समय। मूलधन को लिखेंगे पी, आर और टी, यानी पी गुणे आर गुणे टी, नीचे रहता है 100। और इसमें ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। प्रिंसिपल को, रेट को और टाइम को ऊपर नीचे कितना लिखना रहेगा? 100 लिखकर उससे भाग करना पड़ेगा। इस फार्मूले से बनता है 4 फार्मूला, ठीक है। एक फार्मूला तो ये दिखाई दे दिया, 3 फार्मूला और इसमें आता है। उन तीनों फार्मूलों को जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो साधारण ब्याज लिखा गया, साधारण ब्याज को हम एसआई लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसके नीचे एक मान ले रहे हैं, और पी गुणे आर गुणे टी, और नीचे रहेगा 100, ठीक है। इसका गुणा इसमें करिए, एक का गुणा इसमें करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, एक का गुणा जब 5 में करेंगे तो कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। तो एक का गुणा इसमें भी करेंगे तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो P गुणे R गुणे T, और इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी SI गुणे 100। अब एक चीज बताइए आप लोग, ये जो R गुणे T लिखा गया, ये P के भी गुणा के संबंध में है कि नहीं है? जब गुणा है तो गुणा को जब हम इधर भेजते हैं तो क्या होता है? भाग, यानी डिवाइड में बन जाता है। SI बराबर SI गुणे 100 और नीचे R गुणे T। इस फार्मूले से आप क्या निकालेंगे? प्रिंसिपल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रिंसिपल। और अगर फिर यहाँ से देखिएगा, ये जो कंडीशन है इसी को फिर उठा रहा हूँ। P गुणे R गुणे T, SI गुणे 100। अब यहाँ से हम T को भी नीचे भेज रहे हैं और P को भी भेज रहे हैं। ये दोनों गुणा में है, तो गुणा को जब इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा? भाग में, यानी R बराबर लिखेंगे SI गुणे 100 और नीचे P गुणे T, P गुणे T। बात समझ में आई ना? फार्मूला क्या क्या बना देखिए, एक P बराबर SI गुणे 100 R गुणे T, और रेट बराबर SI सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100, और नीचे बन रहा है P गुणे T यानी प्रिंसिपल गुणे समय, ठीक है। ये भी एक फार्मूला निकल के आ जाता है। और एक फार्मूला और निकलेगा आपका, इसी से हम फिर निकालना है P गुणे R गुणे T और बराबर SI गुणे 100। इसमें ध्यान दीजिए, आपने P निकाल लिया, R निकाल लिया, P निकाले हैं, R निकाले, बचा क्या है? T। यहाँ पर ये दोनों गुणा में है कि नहीं है? और जब गुणा को बराबर की इधर भेजा जाएगा क्या हो जाएगा? यानी T बराबर आप निकालेंगे SI गुणे 100 और नीचे आपका आएगा P गुणे R। 3 फार्मूला, 1 और 2 और 1 3।
और ये शुरू में जो था। सर अमाउंट निकालने। हाँ, अमाउंट निकालने का तरीका भी बताया। अमाउंट जब निकालना रहेगा, अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एस आई प्लस प्रिंसिपल यानी एस आई प्लस पी, ये अमाउंट निकालने का आपके पास फार्मूला रहेगा। इन 3-4 फार्मूले के सहारे हम लोग पूरा सवाल करेंगे, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ उतना नहीं रहेगा। एक इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। इसमें अब जरा एक बात ये समझिएगा कि सवाल कैसे आता है, सवाल किस तरह से इस चैप्टर में उठाता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें सवाल ऐसे पूछेगा कि रुपया 500 का, ठीक है, रुपया 500 3 वर्ष के लिए 5%, ध्यान से सुनिएगा, 500 रुपया 3 वर्ष के लिए 5% ब्याज से हम किसी को लेते हैं, किसी का पैसा है, किसी से हम पैसा मांगने गए तो उससे हम 500 ले रहे हैं, ठीक है। 500 लेने पे वो जो पैसा दे रहा है उसने बोला कि आपको 3 वर्ष का पैसा है और 5% ब्याज बढ़ेगा, इसका कितना बढ़ेगा, 5% ब्याज बढ़ेगा। अब यहाँ पे जब 500 हमने लिया है और 3 वर्ष के लिए लिया है और 5% ब्याज बढ़ा रहा है, तो हमसे ये कह रहा है कि हम जब उसको पैसा रिटर्न करेंगे, जब पैसा उसका क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, तो हम उसको कितना पैसा देंगे, बात समझ रहे हैं। मान लीजिए कि 500 रुपया तो हमने ले लिया, ठीक है, 500 रुपया लेने के बाद हम उसको पैसा देंगे कि नहीं देंगे, 500 तो ये रुपया उसका देना करेंगे, प्लस हमको ये भी देना है कि ये जो 500 रुपया लिए हैं उसका ओवर पैसा होगा, मतलब ब्याज जो बढ़ेगा उस ब्याज को हम कितना मिला के इसको देंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जरा ध्यान से सुनिए। चलिए, यहाँ पे जो हम पैसा देंगे उस पैसा को हम लोग बोलते हैं अमाउंट, क्या बोलते हैं, अमाउंट, यानी जो हम ब्याज सहित तो उसको लौटाएंगे, वो कह रहा है कि आप मिश्र धन हमको कितना देंगे, यानी सीधी सी बात है कि आप ये कहेंगे कि 500 रुपये लिए, ठीक है, अब ब्याज सहित आप हमको कितना रुपया देंगे। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ पर इस फार्मूले की। देखिए, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या, एस आई निकालना पड़ेगा, ठीक है। एस आई निकालने के बाद फिर आप क्या लगाएंगे, अमाउंट, ठीक है। कर रहे हैं, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, एस आई सबसे पहले आप निकालेंगे, पी गुणे आर गुणे टी, प्रिंसिपल कितना है तो बोलेंगे 500, कितना है, गुणे टी यानी टाइम कितना है 3, रेट कितना है 5%, नीचे क्या रहेगा 2 0 से 2 0 कट गया, 5 × 5 = 25, 25 दिए कितना हो गया 75। एक बार 500 रुपया जो हमने लिया था उसका 75 रुपया ब्याज हो रहा है, क्या हो रहा है, ब्याज 75 रुपया हो रहा है, लेकिन हम उसको पैसा कितना देंगे वो निकालेंगे, यानी उसको कितना रुपया दिया जाएगा, ए निकालना है। तो ए निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एस आई प्लस प्रिंसिपल, यानी ये वाला फार्मूला एस आई प्लस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 500 हो गया। फिर यहाँ पर एस आई कितना निकाला आपने 75, यानी 500 जो रुपया 3 वर्ष के लिए लिया गया था उसको फिर लौटाएंगे, तो आप लौटाना पड़ेगा 575 रुपया, कितना लौटाना पड़ेगा 575। अब इसी क्वेश्चन में बदलेगा, ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये बदल के आएगा कि कभी रेट पूछ लेगा, कभी टाइम पूछ लेगा, ठीक है, हर तरह से यहाँ पर क्वेश्चन को मोड चेंज करेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन को ध्यान से सुनिएगा। उसके लिए जो एकदम फीका है, जो साधारण ब्याज में एकदम जानते नहीं है, जानकारी तनिक भर नहीं है, सबसे पहले यहाँ से नोट करना चालू करेंगे, ये नोट करेंगे, ठीक है। उसके नोट करने के बाद ये फार्मूला पे जाएंगे, फार्मूला नोट करिए, अगर ये चीज समझ में आ रही है तो लिख लीजिएगा, नहीं तो हम फिर अभी शुरू से एक सही से एग्जाम्पल लिख के करा रहे हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। देखो एक क्वेश्चन ये है एग्जाम्पल में, इसको जरा देखा जाए। कह रहा है कि ए सम ऑफ RS 400 इज लेंट फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 6% PA। PA का मतलब होता है पर एनम, क्या होता है पर एनम, पर एनम का मतलब वार्षिक है। फाइंड द इंटरेस्ट, हाँ पर एनम भी बोलता है, पर एनुअल भी बोलता है, ठीक है, दोनों आ सकता है। PA फाइंड द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब हिंदी में ब्याज होता है, क्या होता है ब्याज। इसको जब आप हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में इसका नाम हम ब्याज बोलते हैं, जो हम लोग लिख रहे थे साधारण ब्याज, ठीक है।
और उससे तो कुछ है नहीं। यहाँ पर देखिए, इसको अगर कॉपी पे आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का जरा एक एक चीज देखिएगा। सबसे पहले आपको इसमें लिखना पड़ेगा गिवन दैट, क्या क्या दिया है, ठीक है। गिवन दैट मतलब दिया है कि, गिवन दैट मतलब दिया है कि क्या क्या दिया है। तो दिया है P बराबर आपका 400 टाइम 3 इयर्स, रेट 6%, मांगा क्या है SI। हमने एक फार्मूला बताया कि SI बराबर आप सीधे लिखेंगे P गुणे R गुणे T, नीचे क्या लिखेंगे 100। निकालेंगे इसको। प्रिंसिपल कितना दिया 400, रेट दिया 6, टाइम दिया नीचे 2 0 से 2 0 खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 6 त्रिक का 18, 8 चौक का 32, 3 4 एक 4, 4 3 7। यानी आपको SI बस मांगा था, ठीक है। मतलब हमसे कहा था कि ब्याज बताइए, हमने इसका ब्याज निकाल के बताया कितना 72 रुपया। अगर इसी में क्वेश्चन में बढ़ जाता है कि अमाउंट निकालिए, क्या निकालिए अमाउंट। तो अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करते हैं P प्लस SI, P प्लस SI P आपका कितना है तो बोलेंगे 400, SI कितना है तो 72 है, जोड़ देते हैं 472, इसका क्या आता है ये आपका निकलता है अमाउंट। क्या निकलता है हिंदी में अमाउंट को क्या बोलते हैं। चलिए इसको मन करेगा तब नोट करिएगा, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, इसको नोट नहीं करना, इसको छाप लेना। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि मोहन एक बैंक से 8% के वार्षिक ब्याज से लेता है। तो मोहन नाम का एक व्यक्ति है जो बैंक से 8,000 रुपया लेता है, वो भी 8% के वार्षिक ब्याज से। 4 वर्ष बाद मोहन बैंक को कितना रुपया जमा करेगा, ठीक है। अब बैंक वाले होते हैं या बिजली वाले होते हैं, ठीक है, ये अपना पैसा एकदम लेके छोड़ेंगे तुमको, चाहे घर छोड़ के भाग जाओ, ठीक है, अच्छा कहीं भाग जाओ, वो सब एकदम दौड़ा के तुमसे पैसा लेंगे, और भी पैसा लेंगे तो ये नहीं कि ब्याज पे मान जाएंगे, ठीक है। तुमको सभी पैसा उसको देना, यानी 8,000 तुम लिए वो भी, और जो ब्याज बढ़ा है उस ब्याज का 4 साल का पैसा है 4 वर्ष के बाद, तो यानी 4 वर्ष में जो ब्याज बढ़ेगा उस ब्याज के साथ तुमको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्व करके देखते हैं कि मोहन कितना देगा बैंक को। तो उसमें देखेंगे आप लोग क्या क्या मिला है, तो एक P मिला है 8,000 और रेट मिला है 8%, टाइम मिला है 4 वर्ष। आपको निकालना है सबसे पहले SI, क्योंकि अमाउंट निकालने के लिए आपको SI की जरूरत पड़ने वाली है। बिना SI के आप प्रिंसिपल में कौन चीज जोड़ेंगे, बात समझ रहा है। प्रिंसिपल में आपको SI जोड़ेंगे, ब्याज जोड़ेंगे, तभी ना आप उसको पैसा देंगे। तो SI निकालेंगे 8,000 गुणे रेट 8, टाइम 4, नीचे 100, 2 0 से 2 0 खत्म, और यहाँ पर 8 का गुणा 8 में कर देंगे, हो जाएगा 64, 0 गुणे 4, 4 चौका 16 हासिल 1, 4 चौका 16 हासिल 1, 4 छक्का 24 से 25, और एक 0 था तो उसको बढ़ा देंगे। यानी 8,000 रुपए का 4 वर्ष में 8% की दर से जो ब्याज बढ़ेगा वो 2,560 रुपया होगा। कितना होगा 2,560। लेकिन हमको ब्याज नहीं देना है भाई, हमको ब्याज के साथ साथ उसका पूरा पैसा देना है। जो अमाउंट हमने लिया था उसको भी क्या करना पड़ेगा, आपको देना है, ठीक है। तो अमाउंट जब निकालेंगे तो आपका जो मूलधन था, मूलधन कितना था 8,000 प्लस 2,560, इसको ऐड कर लीजिए, 0 में 0 0, 6 में 0 जोड़ेंगे 6, 5 और 2 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, यानी 10,560 रुपया। ऐसा मत करिएगा, बैंक से कभी पैसा नहीं निकालिएगा मत ब्याज पे, नहीं तो ढेर पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। इंग्लिश में